देखिए, अब फिर मैं तारीफ तो नहीं करूँगा, पर जो क्लास देखोगे ना आप, तो आपको इतना पसंद आएगी क्लास की वास्तव में। ठीक है दोस्तों, आपको पसंद आएगी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। अब जो अपना पर्सनल प्रोनाउन तो हो गया, अब अपना नेक्स्ट जो आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है, चाहे किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जरूर आते हैं। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव? एवरीवन, ईदर, नीदर, नॉन, इच, इस प्रकार के जो प्रोनाउन होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं और वो बहुत काम आते हैं दोस्तों, बहुत काम आते हैं। ये ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर, नॉन, एनीवन, इस प्रकार का जो प्रोनाउन होते हैं ना, ये कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो आज हम कॉन्सेप्ट सहित क्लियर करेंगे ताकि आपको ये एक नहीं हज़ार भी आए तो प्रॉब्लम ना आए किसी भी, मतलब ये आपको एक चीज़ नहीं है, सभी प्रकार का मिक्स है। ईच भी है, एवरीवन भी है, इधर भी है, नीदर भी है, नॉन भी है, एनीवन भी है, सब प्रकार के प्रोनाउन हैं अपने इस फिल इन द ब्लैंक्स। 8 सेंटेंस है, 8 में 8 देखिए, ईच है, किसी में एवरीवन है, किसी में इधर है, नीदर है, नॉन है, एनीवन है, इस प्रकार से सभी में मिक्स है। तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा और आपके लिए बहुत अच्छी क्लास है, बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छी क्लास है दोस्तों। ध्यान से समझेंगे, एक सेंटेंस समझ में नहीं आया तो अगला आ जाएगा, मैं रिपीट कर दूंगा किस प्रकार से आता है क्वेश्चन, वो देख लें। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर इस नाम से नहीं आया तो केवल प्रोनाउन के नाम से आता है, केवल इस नाम से आ जाता है। जब इसमें सबका कॉम्बिनेशन हो जाता है, सभी प्रकार के नाउन आ जाते हैं उसमें, ठीक है ना। तो ध्यान से देख ले, समझ ले दोस्तों। कैसे क्वेश्चन आता है? फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या फिर फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन, इस नाम से आ सकता है। ठीक, अब आ जाते हैं हम फर्स्ट सेंटेंस पे। इस पे से ऑफ द 2 काउस गिव्स 10 लीटर्स ऑफ मिल्क। क्या चल रहा है? देखिए, 2-3 चीज़ से पता चल जाता है कि क्या आएगा इसमें। जैसे 2 ऑप्शन आए, 2 ऑप्शन क्या है? ईच भी आया, एवरीवन भी आया। यदि पहले सेंटेंस में ईच आया और एवरीवन आया तो आपको डिसाइड करना है, आपको सही से कॉन्सेप्ट समझ के फिल करना है। एवरीवन आएगा कि ईच आएगा, वो तो यहाँ समझने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, जो गाय हैं, पहली बात तो आप देख लीजिएगा कि जो वर्ब है सिंगुलर है और यहाँ क्या है? प्लूरल है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट कौन सा है वो तो समझ में आ ही गया होगा। ये आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर है, तो वहाँ क्या आ सकता है? वहाँ दोस्तों आ सकता है एच आ सकता है। क्या आ सकता है? एच। तो एच का कॉन्सेप्ट समझ लो तो और आपको पता चल जाएगा एच ही आएगा, 100% एच ही आएगा। कैसे आएगा वो समझ लीजिएगा। एच का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है ना, प्रतीक होता है। तो प्रत्येक मतलब एच का जो प्रयोग होता है 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन या थिंग्स, है ना, या तो प्रोनाउन हो या तो पर्सन हो या थिंग्स हो। 2 या 2 से अधिक या तो पर्सन हो या थिंग्स हो, है ना, उसके लिए इच का प्रयोग होता है ना। तो देख लीजिए, पहले हिंदी में समझ लीजिएगा, यदि सब लगा के समझ लीजिएगा तो समझ में आएगा। यदि हमने इच बोला, हमने वैसे अब समझाया तो था, ये इच तो समझाया था, पर फिर भी आप समझ लीजिएगा, इच लगाया, इच ऑफ द 2 काउस, नेगेटिव बात तो है नहीं, ठीक है ना। गिव्स सिंगुलर बात है, each of the 2 cows gives 10 liters of milk। 10 लीटर दूध, 10 लीटर, 10 लीटर से ना 10 लीटर दूध देती है। क्या देती है? गायें देती है क्या? जी नहीं, क्या बोलेंगे हम। अब ये जो सिंगुलर हैं तो ये इसमें लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर होता है तो सिंगुलर ही बोलना पड़ेगा, भले सबके लिए बोलो पर सिंगुलर बोला जाए। कैसे कि 2 गायों में से प्रत्येक गाय 10 लीटर दूध देती है। किसके लिए बताइए? एक गाय को, प्रत्येक को, एक के लिए बताया गया ना, कि भले 10 गाय हों, 25 गाय हों, पर यदि ऐसा आया ईच ऑफ द 20 काउस गिव्स 10 लीटर्स ऑफ मिल्क, तो जो 20 गायें हैं, जो 20 गायों में से प्रत्येक गाय 10 लीटर दूध देती है,
तो 2 गायों में से प्रत्येक गाय 10 लीटर दूध देती है। तो समझ गए ना दोस्तों, इसमें ईच आएगा, 100% ईच आएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है क्योंकि ये नेगेटिव भी नहीं है। अब एवरीवन है, एवरीवन कैसे, एवरीवन का प्रयोग भी आएगा, फिर उसको समझाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ भी समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है ना। तो पहला सेंटेंस हुआ अपना कंप्लीट। अब देखिए सेकंड, स्पेस से ऑफ दीज 2 बॉयज में स्टैंड फर्स्ट, ऑफ दीज 2 बॉयज में स्टैंड फर्स्ट। अब देखिए ये तो संभावित है, संभावना बताई गई है, तो ठीक है ना। 2 लड़के फर्स्ट आ सकते हैं, 2 लड़के फर्स्ट आ सकते हैं, पर आएगा क्या यहाँ की जगह, इधर। इसमें 2 ऑप्शन आए, मान लीजिए 2 ऑप्शन दिए, इधर या नीदर, ठीक है ना, या इधर भी है और नीदर भी है। तो आपको सेलेक्ट करना है कि इधर आएगा कि नीदर आएगा। तो दोस्तों समझ लीजिएगा, आप इसके कॉन्सेप्ट समझ लो, इधर या नीदर 2 ऑप्शन है, आपको सेलेक्ट करना है। तो आएगा क्या, इधर आएगा कि नीदर आएगा। तो दोस्तों ये दो लड़कों है, ये 2 लड़के प्रथम आ सकते हैं, तो क्या आएगा, इधर या नीदर, दोनों में से क्या आएगा। तो दोस्तों आएगा इधर। पर इधर क्यों आएगा, उसका कॉन्सेप्ट समझ लो पहले, क्यों आएगा इधर। इधर का प्रयोग क्या होता है, 2 में से कोई एक, 2 में से कोई एक के अर्थ में आता है। 2 में जैसे 2 है ना, ये दीज 2 बॉयज में फर्स्ट, 2 लड़के हैं, इनमें से कोई भी एक प्रथम आ सकता है, ठीक है ना। ये दो लड़के हैं ना, इनमें से कोई भी एक प्रथम आ सकता है, मतलब दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब क्या हो रहा है, 2 से अधिक लड़के, जो 2 चीज़ें हैं, 2 वस्तुएं, 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति की क्या बात चल रही है कि 2 में से एक के अर्थ में निकलेगा तो इधर आएगा। तो 2 में से जो एक लड़का कोई भी फर्स्ट आ सकता है, वैसे सिलेक्टेड नहीं बताया कि वो आएगा कि ये आएगा, पर दोनों में से कोई एक प्रथम आ सकता है, ये जरूर याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो क्या आएगा दोस्तों, इधर आएगा। इधर क्यों आएगा, समझ गए ना। इन दोनों लड़कों में से कोई भी प्रथम आ सकता है, फिक्स नहीं है, 2 में से कोई एक, ठीक है ना, कोई एक सिलेक्टेड नहीं है, नाम नहीं बताया है उसका। तो दोनों में से कोई एक प्रथम आ सकता है, तो ये आएगा दोस्तों इधर। ध्यान रखना, ये सबके कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं, ईच का समझा दिया, इधर का समझा दिया। सेकंड सेंटेंस समझ लिया अपने, इधर ऑफ दिस 2 बॉयज में स्टैंड फर्स्ट, 2 लड़कों में से कोई भी प्रथम आ सकता है, कोई एक प्रथम आ सकता है, दोनों नहीं, दोनों की बात नहीं कर रहे। तो इधर का मतलब समझ में आ गया दोस्तों, क्या होता है, इसका प्रयोग होता है 2 या दोनों में से, मतलब कोई 2 या 2 से अधिक जो चीज़ें होती है उनमें से कोई एक, 2 में से कोई एक, ठीक, 2 चीज़ें हैं उसमें से कोई एक की बात चलेगी, दोनों की नहीं चलेगी। तो इधर समझ में आ गया, ईच समझ में आ गया, कंप्लीट है 2 सेंटेंस। अब आते हैं थर्ड पर। किस पे आते हैं दोस्तों, थर्ड पर। ऑफ द 2 सर्वेंट्स टोल्ड द ट्रूथ। यहाँ भी 2 ऑप्शन रहेंगे आपके, नीदर रहेगा, नॉन रहेगा, नीदर भी रहेगा, नॉन भी रहेगा, इस तरह से ऑप्शन रहेगा। आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि कैसे अटपटे देंगे ऑप्शन, वैसा उससे रिलेटेड ही देंगे जो आपको लगे कि हाँ यार थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ के हम फील कर सकते हैं। तो जैसे मान लिया जाए, सपोज करिए कि इस पे से ऑफ द 2 सर्वेंट्स टोल्ड द ट्रूथ, इस प्रकार से आया सेंटेंस और 2 ऑप्शन दे दिए, नीदर और नॉर, ठीक है ना, 2 ऑप्शन दिए हैं और ये आए। तो दोस्तों आपको समझना है कि क्या आएगा इसमें। तो हमने ईच तो समझ लिया, इधर समझ लिया, अब हम नीदर का और समझ लेते हैं। नीदर का यहाँ लगा के देख लेते हैं पहले और समझ लेते हैं, ठीक है ना। यदि नीदर आया तो क्या होगा, नीदर ऑफ द 2 सर्वेंट्स टोल्ड द ट्रूथ। जो 2 नौकर थे ना, दोनों नौकरों में से किसी ने सत्य नहीं बोला। तो नीदर का मतलब समझ में आ गया होगा अब कि दोनों नौकरों में से किसी ने सत्य नहीं बोला, मतलब ये दोनों में से कोई नहीं के सेंस में आता है। नीदर आता है यदि 2 व्यक्ति, 2 पर्सन या 2 थिंग्स के बारे में डिस्कस चल रही होती है और दोनों में से कोई नहीं, ऐसा सेंस आ रहा होता है, तो हम क्या लगाएंगे, नीदर। क्योंकि सत्य दोनों में से किसी ने नहीं बोला, तो इसमें क्या लगाया हमने, नीदर लगाया, ठीक है ना। नीदर ऑफ द 2 सर्वेंट्स टोल्ड द ट्रूथ,
दोनों नौकरों में से किसी ने सत्य नहीं बोला। तो हमारा ऑप्शन नंबर नीदर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ये अब पहला हो गया एच, सेकंड हो गया इधर, थर्ड हो गया नीदर। अब आते हैं फोर्थ पर। स्पेस से ऑफ द थ्री पिक्चर वाज गुड, ऑफ द थ्री पिक्चर वाज गुड। मान लिया जाए दो ऑप्शन आए इसमें, क्या है, ये एनी वन आया, नॉन आया, दो ऑप्शन दिए और आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो ऑफ द थ्री पिक्चर वाज गुड, ऑफ द थ्री पिक्चर वाज गुड, इसमें क्या आएगा, नॉन ऑफ द थ्री पिक्चर आएगा कि एनी वन ऑफ द थ्री पिक्चर वाज गुड आएगा, एनी वन। क्योंकि एनी वन क्यों आएगा, इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, क्यों, या फिर नॉन क्यों आएगा, इसका कॉन्सेप्ट समझ ले। दोनों का समझना जरूरी है, क्योंकि क्या आएगा क्या नहीं आएगा हमको तभी तो पता चलेगा दोस्तों। तो ये सर्वेंट वाला तो हो गया दोस्तों। अब आते हैं फोर्थ वाले पे, वो समझ लीजिएगा आप। नॉन आएगा, क्या आएगा इसमें, नॉन आएगा, एनी वन नहीं आएगा। क्योंकि कोई भी जो अच्छी हैं, किसी मतलब जो चित्र हैं, जो दो या दो से अधिक चीज़ें हैं, व्यक्ति है, व्यक्ति हो या थिंग्स हो, कुछ भी हो, दो या दो से अधिक हो, तो वहाँ की जगह क्या होगा, उसके बीच में क्या होगा, उसके बीच में मतलब जो चीज़ नॉन नहीं में बताया जाता है, जिसे दोनों में से, तीनों में से, चारों में से कोई नहीं, जैसे 3, 4, 5 में से कोई भी नहीं, ऐसा जो बताया जा रहा है, ऐसा जो दर्शाया जाता है ना, तो उसमें क्या आएगा दोस्तों, नॉन आएगा। ये याद रखना है। दो से अधिक, दो से जो अधिक है, दो से जो अधिक है उसमें से कोई नहीं, दो से जो अधिक है पर्सन या थिंग्स, उसमें से कोई नहीं, ऐसे याद रखना है आप। ठीक है दोस्तों, तो दो से अधिक पर्सन हो या थिंग्स हो, उसमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिएगा, नॉन ऑफ द थ्री पिक्चर्स वाज गुड, और वर्ब तो सिंगुलर है ही सही, कोई दिक्कत नहीं है। ये याद रखना है दोस्तों, जो ये ना, ये इधर, नीदर, नॉन, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना, ये सिंगुलर में होते हैं, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही प्रयुक्त होती है, क्योंकि सभी को साथ में नहीं बोला जाता, इसके लिए पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को देखा जाता है। और यहाँ सबके लिए बता दो, एक एक के लिए, कि जो तीनों में से कोई भी, मतलब किसी एक की बता रहे, कि एक एक करके बता रहे हैं ना, तो कोई भी अच्छी चित्र नहीं था, मतलब तीनों में से कोई भी अच्छा चित्र नहीं था। ऐसे तीनों को ऐसे नहीं बोला कि सभी चित्र अच्छे नहीं थे, ऐसे नहीं बोला कि जो 3 चित्र के 4 चित्र थे उनमें से कोई भी अच्छा नहीं था। तो सिलेक्ट हो जाएगा अपना सिलेक्टेड चीज नॉन, एनी वन, और नॉन में से क्या आया, नॉन आया दोस्तों। ठीक, आते हैं फिफ्थ पर। आई डिड नॉट बॉय स्पेस ऑफ द थ्री पेन्स, आई डिड नॉट बॉय ऑफ द थ्री पेन्स स्पेस से। ठीक है ना, क्या है दोस्तों, स्पेस है। तो यहाँ क्या आएगा, ये याद रखना है। क्या आएगा 5वें नंबर पे, यदि दो ऑप्शन आया, एनी वन और नॉन, एनी वन और नॉन आया ऑप्शन, तो क्या आएगा इसमें से आएगा एनी वन। क्यों आएगा समझ लीजिएगा। एनी वन का मतलब, एनी वन का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा। दो से अधिक, दो से जो अधिक पर्सन या थिंग्स, दो से अधिक पर्सन या थिंग्स में से कोई एक के अर्थ में आता है। मतलब दो हो या दो से अधिक हो, दो से अधिक, दो नहीं, दो से अधिक हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी पर्सन्स हो या थिंग्स हो, उसमें से कोई एक के अर्थ में आता है। उसमें मतलब जो दो से अधिक वाले पर्सन होंगे या वस्तु होंगे, पर उनमें से एक आएगा। तो कैसे आएगा देख लीजिएगा दोस्तों। अब उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, दो में से एक तो आया, पर वाक्य को भी देखना है। आई डिड नॉट बॉय मतलब नेगेटिव भी है, आई डिड नॉट बॉय, और क्या बोला था हमने यहाँ क्या आएगा, आई डिड नॉट बॉय, और यहाँ एनी वन आएगा। तो एनी वन के लिए बोल रहा हूँ मैं, एनी वन ऑफ द थ्री पेन्स। 3 पेन हैं, तीनों पेनों में से कोई भी नहीं खरीदा। जो तीनों पेन थे उनमें से एक भी नहीं खरीदा, मतलब तो बताए ना, दो से अधिक चीज़ें उसमें से एक बताया कि एक भी नहीं खरीदा। अगर जैसे नोट नहीं आता, आई बोट एनी वन ऑफ द थ्री पेन्स, तो आया ना, तो तीनों में से एक खरीदा।
मैंने तीनों पेन में से एक पेन खरीदा, ये आता। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सभी के अलग अलग कॉन्सेप्ट आ रहे हैं दोस्तों, ईच का, इधर का, नीदर का, नॉन का, एनी वन का, सभी का बोला था ना हमने कि सभी का समाहित है। इतने में सभी चीज़ आ गए, फिर हज़ारों सेंटेंसेस आ सकते हैं इसमें। अब देखिए, ऑफ द टू बॉयज वाज प्रेजेंट, इसमें भी दो ऑप्शन आ सकते हैं। सिक्स ऑफ स्पेस है, ऑफ द टू बॉयज वाज प्रेजेंट। ठीक है ना, तो इसमें भी दो ऑप्शन आया, मान लिया जाए। दो ऑप्शन में क्या आया, ये नीदर आया या नॉन आया, नीदर आया या नॉन आया। तो क्या आएगा दोस्तों, नीदर आएगा कि नॉन आएगा, ये ध्यान देना है। तो ये जो सिक्स्थ वाला है, ऑफ द टू बॉयज वाज प्रेजेंट, इसमें क्या आएगा, ईदर। क्या आएगा, ईदर। ईदर और नॉन दो ऑप्शन आए ना, ईदर आया या नॉन आया, तो आपको तो सिलेक्ट करना है। तो क्या आएगा, ईदर। और ईदर का डेफिनेशन सेकंड सेंटेंस में समझ ही लिया था, एक बार वो समझ लीजिएगा। ईदर का जो प्रयोग होता है, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक के अर्थ में होता है, ना कि दो से अधिक के अर्थ में होता है। दो में से कोई एक के अर्थ में होता है। तो क्या देखिए, क्या क्या आएगा, दो लड़कों में से, दो लड़कों में से, या क्या बोला था हमने कि इधर आएगा, इधर ऑफ टू बॉयज वाज प्रेजेंट, दोनों में से कोई एक उपस्थित था, दोनों में से कोई एक उपस्थित था। बताया था ना कि इसमें कोई सिलेक्टेड नाम नहीं आता है कि वो उपस्थित था। दो लड़के थे, दोनों में से एक उपस्थित था, बस इतना बताना पर्याप्त है। मतलब मौजूद था, उपस्थित था मतलब मौजूद था, इतना ही पर्याप्त है ये बताने के लिए कि यहाँ इधर ही आएगा। क्या आएगा दोस्तों, इधर। ठीक है ना, समझ में आ गया ना इधर। अब देखिए सेवंथ, ऑफ द थ्री सिस्टर्स मैरिड। अब यहाँ भी दो ऑप्शन आए सेवंथ में, देखिए स्पेस से ऑफ द थ्री सिस्टर्स मैरिड, इसमें से नॉन आया और नीदर आया। यदि दो ऑप्शन आए, नीदर और नॉन, तो मुझे बताइए क्या आएगा यहाँ पे, सेवंथ में नॉन आएगा कि नीदर आएगा, ये बताइए आप। तो क्या आएगा, नॉन आएगा। क्यों आएगा, इसका भी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं। नॉन क्यों आया था, क्यों आएगा, क्योंकि कहीं देखा आपने नॉन का प्रयोग, नॉन का प्रयोग ये देखा फोर्थ में, यहाँ से समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, क्या समझ में आएगा कि दो से अधिक पर्सन, दो से अधिक पर्सन और थिंग्स, दो से अधिक पर्सन्स हो या थिंग्स हो, ये याद रखना है, उनमें से कोई नहीं, उनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिएगा, दो से अधिक, दो या दो से अधिक में से कोई भी नहीं। तो देख लीजिएगा, नॉन ऑफ थ्री सिस्टर्स, नॉन ऑफ द थ्री सिस्टर, तीनों बहनों में से कोई भी, किसी की भी शादी नहीं हुई, किसी की भी शादी नहीं हुई, मतलब सारी कुंवारी हैं। नॉन ऑफ द थ्री सिस्टर्स मैरिड, तीनों में से किसी की शादी नहीं हुई या किसी ने शादी नहीं की। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नॉन भी। लास्ट सेंटेंस, ऑफ द टू पेंसिल्स विल डू, इसमें दो ऑप्शन आ गए, मान लीजिए इधर आ गया, एवरीवन आ गया, या नीदर आ गया, कुछ भी आया। ठीक है ना, एक तो सही करेक्ट होगा ही ये। तो इसमें क्या आ गया, इधर आ गया, नीदर आ गया, और आपको फिल करना है इसमें। तो ये क्या फिल आएगा, क्या आएगा यहाँ, एग्जैक्ट या करेक्ट, ऑफ द टू पेंसिल्स विल डू। इसमें क्या आएगा दोस्तों, इधर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इधर का प्रयोग भी हमने सेकंड वाले में देख चुके थे। क्या देखा था सेकंड वाले में, समझ लीजिएगा। इनका प्रयोग दो में से, जो प्रयोग होता है दो में से कोई एक, कोई दो में से कोई एक के अर्थ में होता है, अभी देखा ही है हमने। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा, दो पेंसिल है, दो पेंसिल है, ठीक है ना, दो पेंसिल में से कोई एक चलेगी या करेगी काम, जो भी करेगी, दोनों पेंसिलों में से कोई एक चलेगी, ठीक है ना, या काम करेगी। तो क्या आएगा, दोनों में से कोई एक पेंसिल काम करेगी, ऐसे बोलेंगे, दोनों पेंसिल में से कोई एक पेंसिल काम करेगी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। यदि आपको समझ नहीं आया
तो समझ लीजिएगा कि किस किस प्रकार से कॉन्सेप्ट समझाया अपने ईच का, इधर का, निदर का, नॉन का, एवरीवन का, है ना, सभी का। बाकी तो ये डबल आ गए, इधर फिर से आ गया, नॉन फिर से आ गया, और ये यहाँ भी इधर ही आया। ठीक है दोस्तों, मुझे भी अच्छा लगा क्लास, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारी एग्ज़ाम में आते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं, सभी एग्ज़ाम में आते हैं। इसको ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। किस प्रकार से आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउंस के नाम से आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से आ सकता है।